जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 11 से आज श्रवण आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक ऊतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुबीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर कहते हैं, तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृगुछाला, तहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपिस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी बानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटनी संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहूँ शशिहि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप तेज और बल के राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै छाई। मारे राहु शशिह कह कोई,
उर्मह परिश्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा है, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधिरति मुख किन्हा, सार भाग शशि कर हरि लिन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाही। प्रिय मित्रों, आज वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर पाए हैं कि जो चंद्रमा पर काला छाया दिखाई देता है वह पृथ्वी का है। लेकिन देखिए, उसी त्रेता युग में सुग्रीव ने स्वयं ही कह दिया था कि यह चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई देती है। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर किन दिन बसेरा। विष जन संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहूँ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा अब आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वहीं श्यामलता की झलक चंद्रमा में है। देखिए, सब लोग तरह तरह के अपने भाव के अनुसार ही चंद्रमा के जो काला दाग दिखाई देता है उसकी महिमा का बखान करते हैं। लेकिन जो एक सच्चा भक्त होता है प्रभु का, देखिए उनको उस चंद्रमा की काली दाग में भी प्रभु की श्यामलता और सुंदरता दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर जो लोग नवाह प्राण कर रहे होंगे वहाँ पर सातवां विश्राम कर लेंगे। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। सीताराम सीताराम सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर जई घन घोरा, होई वृष्ट जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो जाए। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघडंबर सिर धारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर अर्थात बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है।
बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमु न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिसेउ आई निसंग। रावण सभा स्वसंक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे गए। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दसमुख देखि सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगत बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसे हो सकता है। शयन करहु निज निज गृह जाई, गमने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसहु, जबते श्रवण पूर मही खसहु। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया, अर्थात चिंता बस गई। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कंतराम विरोध परिहरहूँ, जानि मनुज जनि हठ मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मनि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्व रूप हैं, अर्थात यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भिकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल अर्थात जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य अर्थात बीच के सब लोकों का विश्राम, स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन अर्थात भवों का संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, ऐसे रघुवीर जी से बैर लेना छोड़ दिए। मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही है।
जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, निस अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष अर्थात पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। सीताराम 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 सीताराम। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना वहाँ पोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है और चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा उर रहाई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अर्थात अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया, भय अबीक अविवेक अशौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण कहता है कि हृदय में, स्त्री के हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। स्त्री का ऐसा स्वभाव है। कौन कौन से अवगुण? साहस की कमी होती है, झूठ बोलती हैं, उनके में चंचलता रहती है, माया उनके रग रग में भरा हुआ है, भय अर्थात डरपोकपन रहती हैं, अविवेक अर्थात मूर्खता होती है, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानिउ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तव बत कहीं गुढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु असठयऊँ, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊँ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ अर्थात रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली
और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस कंध सहज असंक लंक पति सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फुलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूर्ख हृदय न चेत जऊँ गुर मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत अर्थात ज्ञान नहीं होता है। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई कहूँ बेगी का करिय उपाई जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम ठहरे हुए हैं। सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुवीर जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाइय बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की रास सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। सीताराम सीताराम। नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना बालित नय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ परम चतुर मैं जानत अहूँ काजु हमार तासो हित होई रिपुसन करहूँ बत कहीं सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण बंदी अंगद उठे सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियऊँ अस विचारी जुबराज तन पुलकित हरसित हियऊँ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका रन बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पूर्व बैठत रावण कर बेटा
खेलत रहा सो होई गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन परमु न कहीं, समुझिता सुबध चूप करी रहीं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहीं जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस अर्थात रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अवधों कहाँ करही कर तारा, अति सभीत सब करही बिचारा। बिन पूछे मगु देहि देखाई, जही बिलो की सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को अर्थात रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयऊँ सभा दरबार तब, सुमिरे राम पद कंज। सिंह ठमनि इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐन अर्थात शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राम नहीं जनावा। सुनत बिहंसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आयसु पाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली लय आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण का जल गिर जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरिकंदरा खोह अनुमाना। सीताराम 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 सीताराम। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखरों के समान हैं। रावण की विशेषता बतलाया जा रहा है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है, अर्थात बहुत ही भयानक और विशाल रावण का शरीर था। गयऊ सभा मन ने कुन मूरा, बालित नय अति बल बाकूरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देख कर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ।
जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाली हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे अंगद निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहक दस कंठ कवन तय बंद। वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। वहाँ के जो राक्षस हैं उनके लिए, सभागण हैं, उनके लिए कहा गया है। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊँ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुबीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कूल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंचि पूजहु बहु भांति। बर पायहु किन्हु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी के तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनिहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोहबश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन अर्थात मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहऊँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गोतोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए तथा रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो, आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस लंका कांड का यहाँ पर दोहा संख्या 20 संपन्न हुआ। 21 दोहा से अगले दिन श्रवण करवाऊँगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ।